नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव को पढ़ा था, अब हम लोग नेगेटिव को पढ़ेंगे, जिसकी पहचान होती है कि किसी भी हिंदी वाक्य के मध्य में, इसमें मध्य में यानी बीच में, मध्य में न और नहीं जैसे शब्द आए, शब्द आए और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द लिखा रहे, लिखा रहे, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव है लेकिन ठीक है, इसको नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ये लिखा रहे तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये इसकी पहचान हो गई कि किसी भी हिंदी वाक्य के मध्य में न और नहीं जैसे शब्द आए और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द लिखा रहे, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप एक पहले ही उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। वह नहीं चलते हैं, वह नहीं चलते हैं, इसमें नहीं वह नहीं चलते हैं, ये तो हमारा इंडिफरेंट में आ गया। वह नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने तो ये भी तो लिखा है कि ना और नहीं जैसे शब्द आए और अंत में रहा है, रही है, तभी वो नेगेटिव सेंटेंस आएगा, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो इसका ये आपका एक उदाहरण हो गया है। अब मैं इसका सूत्र बता देता हूँ सीधे सीधे, ताकि आप तुरंत इसका अनुवाद करना सीखें। देखिए, एक एक कीजिए और उससे आप आपके मन में जो आए, जो आप आसपास सुन रहे हैं कि जाओ खाना खा लो, या वो चल रहा है, मैं छत पे जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, जो भी आपके आसपास की घटना घटी, उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने दीजिए, कर लीजिए। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन बार बार गलती नहीं होगी। आप एक बार सुधर जाएंगे और आप उसको सही से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग इसका सूत्र पढ़ेंगे। क्या है इसका सूत्र? कि जैसा हमने इसको पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से नेगेटिव होता है, केवल नॉट लगाना होता है, लेकिन सही जगह पर नॉट लगाना होता है। क्या होता है इसका सूत्र? कि सब्जेक्ट प्लस एम एज आर, और एम एज आर प्लस यहाँ पर लगाएंगे नॉट, प्लस वर्ब। अब देखिए, वर्ब के बहुत से फॉर्म चलते हैं। अभी तक मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि कहीं आप ऐसा ना सोचिए कि बहुत ज़्यादा कोर्स है, बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ना छोड़ दें, टेंस पढ़ना छोड़ दें। इसीलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि टेंस के भी फॉर्म चलते हैं। फिलहाल मैं आपको ये पहला टेंस, ये वर्ब के पहले फॉर्म को बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तक आपने जो पढ़ा था वो बदल जाएगा। जो मैंने बताया था वो सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ रहा था, इसीलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलते हैं फॉर्म। ठीक है, टेंस में तो ट्रांसलेट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलते हैं। तो पहले आप फर्स्ट सीखिए। प्रेजेंट में पूरा फर्स्ट ही चलता है अभी तक, अब इसके आगे बदल भी जाएगा धीरे धीरे करके। नॉट प्लस वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, सेम चीज़, सब कुछ वही, बस थोड़ा सा बदलाव ये कि इसमें नॉट लगेगा। ठीक है, तब मैं आपको इसका एक उदाहरण तो दे ही चुका था कि वो नहीं चल रहा है। तो मैं इसका ट्रांसलेट अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्या है इसका ट्रांसलेट। पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह चल रहा है, यानी लड़का है, तो लड़का का हो जाएगा ही, वह का ही,
उसके बाद एम ई आर में से आपको कोई एक लगाना था, ही शी इट और कोई भी नाम के साथ। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि ही शी इट और कोई भी नाम के साथ हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं। ठीक, ही शी इट और कोई भी नाम के साथ ईज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज और नहीं, हमारा एक कंप्लीट हुआ था, दो कंप्लीट हुआ, अब हम लोग तीसरा नॉट। तो ही इज नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वही वर्ब, तो वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है, चल रहा है यानी चलना है, तो इसका हो जाएगा वॉक, लेकिन उसके साथ आईएनजी भी लगाना है, इसलिए वॉकिंग। ठीक, ही इज नॉट वॉकिंग। आपने इसका नेगेटिव वाला ट्रांसलेट कर लिया। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। जैसे आपने किसी को बताया कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा, पहले आपको सब्जेक्ट लेना है आई, एम इज आर में से कोई भी चीज़। देखिए, आप इसका हिंदी नहीं देखिए, हिंदी अगर आप देख करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे तो अब ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश के ही ये जो नियम है, सूत्र है, इसी के हिसाब से ही आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए पहले आपको सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लाइन बाई लाइन लगाना होगा। ठीक है, तो मैं आई, फिर एम इज आर में से कुछ एक, तो आई के साथ एम लगता है, मैंने बताया था, आई एम, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब है खाना, तो ईट हो गया, इसके साथ आईएनजी लगाना है, इसीलिए ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग। इसी के बाद मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम लोग नहीं चल रहे हैं। किसी ने कहा कि हम लोग नहीं चल रहे हैं, दो लोग चार लोग हैं, तो इसमें से कह दिया कि हम लोग नहीं चल रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हम लोग का बी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से कुछ, तो ये ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना कोई नाम है, तो ईज नहीं लगेगा, आई भी नहीं है तो एम भी नहीं लगेगा, बचा हुआ आर है तो आर लगाएंगे, वी आर, और नहीं का हो जाएगा नॉट, नहीं के बाद हो जाएगा नॉट, और वर्ब के साथ आईएनजी, तो वर्ब है चलना, इसमें हो जाएगा वॉक, लेकिन आईएनजी भी लगाना है, इसलिए वॉकिंग। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। तो इसका नेगेटिव में आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। इसका मेन चीज़ है इसका स्ट्रक्चर, इसका सूत्र, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। देखिए, इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, सूत्र, पहचान। पहले आप पहचान करेंगे कि वो है क्या, किस चीज़ में से है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है भी तो क्या, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या है, पहचान कर लिए, उसको पहचान लिए कि हाँ तुम इस सेंटेंस के हो, इस टेंस के हो, जो भी आपने पहचान किया। उसके बाद आपको सूत्र याद रखना होगा, सूत्र लगाया, एक दो याद रखेंगे, बाकी फिर अपने दिमाग से कुछ उसमें जोड़ करके, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, केवल कहीं कहीं पर जैसे जब बदलता है प्रेजेंट इंडिफिनिट से कॉन्टीन्यूअस, तो वहाँ बदलाव होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में केवल इसका रीअरेंज हो जाता है और एक दो चीज़ें जुड़ती हैं या घटती हैं, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो पहचान कीजिए, उसके बाद आपको सूत्र लगाना है, उसके बाद आप कुछ भी ट्रांसलेट कर लेंगे उससे, सेंटेंस से। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे का आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।